जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ब्राह्मण जाति नहीं परिभाषा है, जो परिभाषित करता है सत्य को, जीवन को और भारत की परिभाषा। सर्व संभाव धर्म का उपयोग सर्व संभाव के लिए सब में परस्पर संबंध हो, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी की परिभाषा देता है। स्वयं कुछ ना चाहते हुए लोगों को देने का अनुसंधान, संज्ञान, विज्ञान देने का कार्य ब्राह्मणों ने किया। जब भी इस पर कुठाराघात हुआ, देश पर देशवासियों में संकट आया, तो सबसे सराहनीय योगदान चाहे मुगल के समय हो, अंग्रेजों के समय में पहला स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे ने किया। लेकिन उस ब्राह्मणों के योगदान, सराहनीय योगदान, उनके वचनों का आदर, जो सर्वसंभाव, जो सत्य की परिभाषा, सत्य का मतलब जो स्व यानी प्रकाश और तत्व दोनों का संध विच्छेद किया जाए तो सत्य हो जाता है। यानी स्व प्रकाश परमात्मा और उससे जो तत्व और स्व का मिलन, परस्पर संबंध, ये सत्य है। उसी तरह से राम मतलब रेव और आम यानी आम जगह, सभी जगह जो मम है, रस है, माया है, उससे राम का संबंध है। तभी ये माया है, मम है, रस है, उसी से जगत है, ये शरीर है। राम एक प्रवाह है जो प्रवाहित है कण कण में, शरीर के अंदर। ये प्रवाह से लापरवाह ना हो, ये प्रवाह प्रवाहित होती रहे। तालाब में स्वयं भरता है बारिश के पानी से, उसे कोई भरता नहीं, और तालाब स्वयं खाली भी हो जाता है। ये सतत प्रक्रिया है जो स्वतः होती है सत्य के द्वारा। उसी तरह से कृष्ण का पर्याय भी यही है कि ये धरती कृष्ण और इसमें रा यानी रेव, राम, कृष्ण कहें या राम, सत्य की परिभाषा और संतुलन, सत्य से सबकी तुलना हो, संतुष्टि, सत्य ही इष्ट हो, सत्य ही उद्देश्य हो, जो समानता का है, परस्पर संबंध है, पूरे जगत का, ब्रह्म का, ब्रह्मांड का, अंतरिक्ष का, प्रकृति का, धरती का, हर प्राणी का परस्पर संबंध हो, परस्पर आदर हो, बंधन हो, प्रार्थना हो। जब आदर होता है जिसके प्रति, उसी की सुरक्षा होती है, उसी की संभाल होती है। इसलिए यत्न प्रयत्न से कुछ जो भी होगा वो असत्य ही होगा, झूठ ही होगा। स्वतः हो रहा है यत्न से, उपाय से। परमात्मा सत्य को जानने के लिए सभी प्रयत्न, प्रवाह जब समाप्त होते हैं, जब ध्यान आसन में बैठता है व्यक्ति, तो सभी बुद्धि की प्रवाह, विचार रुक जाते हैं। मन, वाणी, इंद्रियां, चित्त, शरीर स्थिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं स्वतः।
इसमें प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपाय जो उक्ति है उपासना की ही आवश्यकता होती है। फिर सत्य से योग हो जाता है, संयोग हो जाता है, सत्य ही चित्त में रहता है, सच्चित। और जब सत्य चित्त में रहता है तो आनंद, सच्चित आनंद का योग होता है, संयोग होता है। चित्त में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में सत्य का ही प्रवाह होता है। सत्य के प्रति ही लोग प्रवाह करते हैं, सत्य का। ये योग जब होता है तो आनंद ही आनंद होता है। उसे भोग से आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भोग से जो आनंद मिलता है, जो प्रयत्न से आनंद मिलता है, वो अल्प समय, आंशिक समय, आंशिक सुख प्रदान होता है। प्रयत्न आज जितना भी तेजी से होगा कुछ प्राप्त करने के लिए, परमात्मा सदैव आपके सबसे सन्निकट हैं। उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है, उन्हें समझने की आवश्यकता है सत्य को, कि परमात्मा के समान ही सब है, परमात्मा सबके साथ है, सबके अंदर है। इसे स्वीकार करना लोगों को मुश्किल हो रहा है। इसे स्वीकार न करके लोग प्रयत्न करके परमात्मा को भी ढूंढने का प्रयास करते हैं, सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि परमात्मा का ही स्वरूप सच्चित आनंद है, परमात्मा का ही स्वरूप शांति है। जब प्रवाह शांति होती है तो शांति के रूप में परमात्मा का अनुभव होता है। लेकिन जब से ये प्रयत्न बढ़े हैं, प्रयत्न बढ़े तो ब्राह्मण के वचनों का आदर नहीं, माता पिता का आदर नहीं, परिवार का आदर नहीं, प्रकृति का आदर नहीं, ब्रह्म का आदर नहीं, ब्रह्मांड का आदर नहीं, धरती का आदर नहीं, और सभी जगह सिर्फ विवाद और बीमारी बढ़ती जा रही है। संतुलन नहीं है। जो प्रवाह है वो प्रवाहित होती रहे, एक जगह रुके नहीं। शरीर में जब मल जमा हो जाता है, रुक जाता है, रक्त गाढ़े हो जाते हैं दोष, तो शरीर में बीमारी होती है। संसार में जब गंदगी जमा हो जाती है तो गंदगी प्रकृति में पहुंच करके प्रकृति के प्रवाह में बाधा डालती है, वो दुख पैदा करती है। जब धन एक जगह संचय हो जाए, सीमित लोगों में ही पूंजी संग्रहित हो जाए, प्रवाह रुक जाए, प्रवाहित होना ही जीवन का नाम है, तो वो दुखद होती है। और आज की स्थिति में ये सब कुछ जो झूठ, धर्म के न स्वीकार करने, धर्म को न समझने के कारण ऐसा हो रहा है, वो लालच के कारण हो रहा है, प्रलोभन के कारण। इसी लालच के कारण राजा में जब लालच था, आपस में उसी लालच को पूर्ति के लिए लड़ रहे थे, जिससे देश मुगलों के अधीन हुआ। मुगलों के समय में भी लालच कुछ लोगों के अंदर था, अंग्रेजों के समय में भी लालच ने ही गुलाम बनाया है। आज भी लोगों के पास जो लालच होता है वो व्यक्ति को निर्वश कर देता है, बर्वश कर देता है, हतोत्साहित कर देता है, लाचार असमर्थ कर देता है। इसलिए सावधान हो। धर्म के काज के लिए
इस वीडियो को पूरा देख करके सब्सक्राइब, लाइक से फॉलो, कमेंट करें। जय श्री राम।